सभी लोगों ने मुगले आजम देखा होगा। मुगले आजम में दिखाए गए प्यार मोहब्बत की कहानी, अकबर का अपने बेटे को लेकर के प्यार, किंग अकबर का शहजादा सलीम को लेकर और शहजादा सलीम को हिंदुस्तान का बादशाह बनाने की ख्वाहिश, ये सारी चीजें हमने उस मूवी में देखी थी। लेकिन ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, इसके अंदर में कहानी किस तरह से दिखाई गई है और इसके अंदर में जो भी कहानी दिखाई गई है वो कितना परफेक्ट है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने देखा है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, जो कि Z5 पे रिलीज हुई है। ये वेब सीरीज आपका टाइम वेस्ट करने वाली है या आपको एंटरटेनमेंट देने वाली है, और इसके साथ क्या आपको कुछ सही इंफोटेनमेंट भी मिलेगा, इसी बारे में बात करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करूंगा स्टोरी के बारे में। स्टोरी जो है 1658 से शुरू की जाती है, जहां दिखाया जाता है कि अकबर जो है खून से लथपथ है, जंग जीतता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी में एक कमी रहती है और वो कमी रहता है औलाद का सुख, जो कि हमने इससे पहले मुगले आजम में भी देखा था। आई एम वेरी सॉरी अगर कुछ लोग ऑफेंड होते हैं कि मुगले आजम जैसी मूवी को जो है इसके साथ कंपेयर करना है, फिर उसकी स्टोरी को यहाँ से कंपेयर करके बताना, तो भाई आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरे दिमाग में वो कंपैरिजन बार बार आ रहा था। उसका रीजन भी है, जब आप ये वेब सीरीज देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो शहंशाह अकबर इसी सवाल के जवाब की तलाश में पहुंच जाते हैं शेख सलीम चिश्ती के पास में, और ये रोल को प्ले कर रहे हैं यहाँ पे धर्मेंद्र। और ये देखने के बाद यार दिल में बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उनका रोल जो है वहीं पे खत्म हो जाता है। मुझे ट्रेलर में देख करके लगा था कि बहुत जबरदस्त सा रोल होगा और बहुत ही लंबा चलने वाला होगा, लेकिन वो सिर्फ एक भविष्यवाणी कर करके जाते हैं मुगल सल्तनत में क्या होने वाला है और अकबर का जो है कितने बेटे आने वाले हैं, और अकबर जब जब लड़ेगा तो उसके ही पानी में जो है मुगल का अपना ही खून मिलेगा। भाई इस तरह की भविष्यवाणी करने के बाद से जो है कहानी स्टार्ट हो जाती है, और इसके अंदर में वो सारी चीजें ऐड की जाती है जो कि आज तक हमने बुक्स में या कई सारी फिल्मों में या फिर मुगले आजम में देखा है। लेकिन अगर आपने मुगल सल्तनत के नाम पे सिर्फ मुगले आजम देखा है, मैंने तो भाई वही देखा है, उसके अलावा ऐसी कोई खास मूवी आई नहीं जो कि हर किसी ने देखा और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो। तो भाई उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुगले आजम को पूरा पलट करके रख दिया है ताज ने। ताज के अंदर में दिखाया जाता है कि मुगल सल्तनत के अंदर में ही बहुत सारे लोग खुद शहंशाह अकबर से नाराज हैं और उनकी खुद अपनी ही फैमिली में खास करके बेटों के बीच में बनती नहीं है, और आने वाले टाइम पे जो है हर कोई जो है अपने अपने तरह से जो है अपना गेम खेल जाता है। अब स्टोरी तो सबको पता है, लेकिन इसके अंदर में क्या खास देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज को जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर रखा है और खास करके बहुत ही रियलिटी से करीब रखने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से हमने बुक्स में पढ़ा है लेकिन फिल्मों में नहीं दिखाया गया है, या फिर जो भी चीजें हम लोगों की जुबानी सुनते हैं, पुराने लोग जो कहते हैं कि उनके पूर्वज जो है उनको जानते थे और उनके जो सेवक थे और उनको पूरी तरह से कहानी पता है वर्ड बाय वर्ड क्या हुआ था, उसके हिसाब से इसके अंदर में कहानी दिखाई गई है। जैसे कि बीरबल को सिर्फ मैं बीरबल के नाम से ही जानता था और मुझे नहीं पता कितने सारे लोग उनका रियल नेम जानते होंगे, क्योंकि इसके अंदर में बताया जा रहा है कि बीरबल का असली नाम जो है वो महेश दास है। एंड बीरबल से याद आया, इनके अंदर में सुबोध भावे सर जो है वो अभी भी यार वो शिवाजी ही लग रहे हैं। पता नहीं कैसे करके इसमें बीरबल दिखा दिया गया है, मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो बीरबल का रोल प्ले करते हैं मुझे काफी अच्छा लगता है। बीरबल की बात कर रहा हूँ तो इसमें यह भी दिखाया जाता है कि बीरबल एक समय पे शहंशाह अकबर का कितना ज्यादा साथ दिया जाता था और उसके बाद से किस तरह से बीरबल जो है शहंशाह अकबर के खिलाफ होने लग गया। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। और अगर स्टोरी में बताने जाऊं तो बहुत सारी चीज है और वो बहुत सारे स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन सच बताऊं तो हर एक पहलू को बहुत ही करीब से दिखाया गया है, जैसे कि शहजादा सलीम किस तरह से अनारकली से मिला है, और इस चीज के ऊपर मैं बात जरूर करना चाहूंगा। लेकिन आगे बात करना चाहता हूँ परफॉर्मेंस के बारे में। यहाँ पे आपको शहंशाह अकबर के रोल में दिखेंगे नसरुद्दीन शाह, उसके अलावा जो है 3 बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं। एक का नाम सलीम है, दूसरे का नाम मुराद है और तीसरे का नाम दानियाल है। इन तीनों का जो कैरेक्टर प्ले किया गया है एक्टर्स द्वारा, भाई एकदम से जबरदस्त लगेंगे, भले से वो छोटा दानियाल का हो या फिर शहजादा सलीम का हो। ऐसा लग रहा था कि भाई परफेक्ट कास्टिंग है। इसके अलावा अगर अबू फजल की बात की जाए या फिर मिर्जा हाकिम के रोल पे वैसे आपको राहुल बोस देखने को मिलेंगे, जो कि काफी टाइम से गायब थे, और यहाँ पे वो जिस तरह से दिखते हैं भाई मेरे को उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन जैसे जैसे सबके कैरेक्टर के बारे में पता चला समझ आ गया कि किसका रोल कितनी दूर तक का है। वहीं पे आपको अकबर की कुछ बेगम दिखाई जाएंगी, जैसे कि रुकैया हो गई या फिर जोधाबाई। इन सभी की भी परफॉर्मेंस जितनी है, इन सभी की भी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस है। वैसे कैरेक्टराइजेशन में आपके दिमाग में 3 नाम सबसे ज्यादा रहने वाले, क्योंकि इन्हीं तीनों के ऊपर में जो है पूरी की पूरी कहानी चल रही है। शहजादा सलीम, शहजादा मुराद और शहजादा दानियाल। ये तीनों को कम मत समझना। आप सोचोगे कि ये छोटा वाला किसी काम का नहीं है, या फिर ये बीच वाला जो है कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहा है, या फिर शहजादा सलीम ये तो कुछ अलग ही लग रहा है, इसको क्या ही दिखाने वाले हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहानी को जिस तरह से शुरू किया गया था उसके हिसाब से मुझे अंदाजा जरा भी नहीं था कि लोग पूरे तरह से वैसे ही जाने वाले हैं जैसे कि हिस्ट्री में सच में रहा होगा, क्योंकि शहजादा सलीम को यहाँ पे बहुत ज्यादा अय्याश दिखाया जा रहा है, जबकि हमें मुगले आजम में कुछ और तरह से दिखाया गया था। दिलीप कुमार साहब के द्वारा जो रोल प्ले किया गया था वो शहजादा सलीम बहुत अलग है, पर ये शहजादा सलीम बहुत ही डिफरेंट दिखाया जा रहा है। इस वेब सीरीज को फैमिली के साथ देखने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे जो कहानी दिखाई जा रही है और जो भी सीन्स आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सबने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है।
जितना उन लोगों से हो सकता था और कहानी की जो डिमांड थी या फिर कैरेक्टर जिस तरह से प्ले करना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही प्ले किया है। ये तो बात हो गई परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। देखो डायरेक्शन की बात करने से पहले फिर से दिमाग में एक चीज आ रहा है और वो मैं बताए बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तो आपको ट्रेलर में भी ये चीज देखने को मिल जाएगा जिसमें नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि मैं बाप हूँ। आई थिंक कुछ ऐसा ही बोलते हैं। तो भाई यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि बाप जो है यानी शहंशाह अकबर, उनकी बीवियां होने के बावजूद, उनकी कई सारी कनीज होने के बावजूद वो एक खास कनीज को जो है खास जगह पे छुपा करके रखते हैं और दूसरी तरफ शहजादा सलीम जो है हर तरह की कनीजों से हर तरह के मजे लिए जा रहा है। और हाँ, इसमें सिर्फ सेक्सुअल सीन नॉर्मल नहीं है, बहुत ही हाई लेवल पे सेक्सुअल सीन्स दिखाए गए हैं। भाई उसके हिसाब से जो शहजादा सलीम का कैरेक्टर दिखाया जा रहा था ये चीज होना बनता था क्योंकि उसकी नजरें हमेशा बेहतर से बेहतर कनीज की तरफ जा रही थी और एक पॉइंट पे जाकर के पता चलता है कि एक ऐसी कनीज छुपा करके रखी गई है जिसके बारे में किसी को नहीं पता है और वो शहंशाह अकबर जो है अपने लिए तैयार कर रहे होते हैं। और आप सुन करके हिल जाओगे कि वो कनीज कौन है, वो है अनारकली। देखो मुगले आजम में दिखाया गया था कि उसकी माँ के साथ में कुछ संबंध थे जिसके निशानी के तौर पे जो है वो रहम की भीख मांगती है और अनारकली को चुनवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और तरह से सामने में पेश किया गया है। मुझे नहीं पता ये हिस्ट्री कितना ज्यादा करेक्ट और इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो है बाप के माल के ऊपर में बेटे ने हाथ साफ कर दिया और उसके बाद से कुछ अलग लेवल पे जंग छिड़ जाती है। तो इस वेब सीरीज का जो है एक बड़ा एंगल ये भी है और इस वेब सीरीज को जो इतना लंबा बनाया गया है उसके पीछे का रीजन ये भी एक है। सो मैं बात कर रहा था डायरेक्शन की। डायरेक्शन देखा जाए तो बहुत ही स्मूथ लगेगा, कहीं कहीं पे आपको सीन्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता हुआ लगेगा, कहीं कहीं पे आपको लगेगा ये एपिसोड छोटा किया जा सकता था क्योंकि ज्यादातर एपिसोड जो है 45 मिनट के लगभग, वरना उसके बाद आपको 35 और 40 मिनट के ही एपिसोड मिलेंगे, लेकिन टोटल मिलाकर के आपको 10 एपिसोड देखना पड़ेगा इस वेब सीरीज को खत्म करने के लिए। डायरेक्शन जो है बहुत स्मूथ है, लेकिन डायरेक्टर ने जो है यहाँ पे लैंग्वेज जो चुना है वो एकदम खालिस उर्दू का, मतलब एकदम प्योर उर्दू। उस उर्दू को समझने के लिए आपको सबटाइटल ऑन करना पड़ा जा सकता है क्योंकि उसके अलावा जो है बीच बीच में कुछ काबुली गाने आ जाते हैं या फिर कुछ काबुली फ्रेजेस आ जाते हैं, तो वो सारी चीज जो है आपको समझना पड़ेगा। ओरिजिनल गाना है, मतलब जो भी वो गाते हैं खुश होने पे या फिर कुछ भी वो बोलते हैं तो वो फिर कौन से भाषा में बोलने लग जाते हैं उसका मीनिंग क्या है। इसके अलावा बात करना चाहूंगा कि इस वेब सीरीज का लुक एंड फील क्या है। लुक एंड फील की अगर बात की जाए तो आपको बहुत सारे जगह पे ऐसा लगेगा कि भाई प्रोडक्शन बहुत ही हाई लेवल पे रखा गया है, लेकिन कहीं कहीं पे जाकर के इतना गंदा लगेगा कि भाई वीएफएक्स इतना भद्दे तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। जहां इतने ग्रैंड तरीके से ये वेब सीरीज आगे बढ़ रहा है, बीच बीच में जो है कुछ शॉट्स में आके इतना गंदा वीएफएक्स कैसे हो सकता है। तो हाँ, वीएफएक्स से ज्यादा आप उम्मीद मत रखना। जंग के वक्त में जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं और जो भी लड़ाई वगैरह दिखाए गए उसमें वीएफएक्स आपको बहुत ही गंदा मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, इस चैनल पे आने वाले आप जितने भी रिएक्शन एंड रिव्यूज होंगे उसके अंदर मैं एक सेक्शन और ऐड कर रहा हूं कि ऑडियंस चॉइस क्या रहेगी, क्या ऑडियंस इस वेब सीरीज को एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं। तो देखो, जिन लोगों को स्लो बर्न टाइप का सीरीज देखने में मजा आता है, मतलब आराम से स्लो होकर के देखना पसंद करते हैं, वो इस वेब सीरीज को हजम कर जाएंगे, वरना जो दूसरे ऑडियंस होते हैं वो सीधा इसको भगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी ऑडियंस चॉइस में ये एक सजेशन जरूर आपको देना चाहूंगा कि आप मुगल एम्पायर के बारे में कुछ जानना चाहते हो और मुगल्स के बारे में जानना चाहते हो, भाई ये बात जो है अंदाज और शाही चीज है, तो इसको आपको स्लो ही मतलब कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा और तभी वो मजा आप ले पाओगे। अब बात आता है फाइनल वर्डिक्ट का। तो भाई ये वेब सीरीज आपको एंटरटेनमेंट देगी या फिर आपका टाइम वेस्ट करेगी? तो इसका जवाब है कि हाँ, आपको एंटरटेनमेंट दे जाएगी। अगर आपको मुगल सल्तनत के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मुगल्स के बारे में जानना चाहते हो, शहंशाह अकबर के बारे में आपने बहुत कुछ जाना है, लेकिन सीरीज के तौर पे आप कुछ देखकर समझना चाहते हो, और अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कि इसके अंदर में जो स्टार कास्ट है उसको लेकर के, तो हो सकता है कि कुछ हिस्से में जाकर के आप टूट जाओगे कि आपने जिस तरह से सोचा था उतना तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ, आपको एंटरटेन तो कर जाएगी। मुझे एंटरटेन की है। तो इतना लंबा टाइम देने से पहले आप सोच लो कि आप कितने ज्यादा फ्री हो और आपको एग्जैक्टली इस टॉपिक पे कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। तो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक? प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने देख लिया तो आप बताओ आपको कैसा लगा है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। वैसे एक चीज बताना रह गया कि क्या ये वेब सीरीज पूरी तरह से कंप्लीट है? तो जितनी कहानी आज तक हमेशा से आप देखते हुए आए हो उस हिसाब से जो है ये कंप्लीट है, लेकिन जिस तरह से लास्ट एपिसोड छोड़ा गया है, शहजादा सलीम जब वापस आएगा तो वो क्या करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, अपनी अनारकली को पाने के लिए, अपनी अनारकली को ढूंढने के लिए वो क्या क्या कर सकता है, उसकी दीवानगी किस लेवल पे जा सकती है। तो हो सकता है कि इसका सीजन 2 भी आए। अब ये आने वाला सीजन 2 डिपेंड करता है कि ये वेब सीरीज किस तरह से लोगों को पसंद आती है, लोगों का रिएक्शन क्या होता है, तो उस हिसाब से सीजन 2 आ सकता है।